बुलेटिन का आगाज अहम खबर से। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम। कहा, फौज, सिक्योरिटी की तमाम इदारे और पाकिस्तान के अवाम एक हैं। जो लोग अमन बर्बाद करना चाहते हैं वो हम में से नहीं, हम आप में से हैं और आप हम में से हैं। पाकिस्तान रियासत मदीना के बाद कल्पे पर बनने वाली दूसरी रियासत है। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को कुछ नहीं कर सकती। मुज़ाकरात हुए तो सिर्फ पाकिस्तान और अबूरी हुकूमत के दरमियान होंगे, किसी भी गिरोह या जत्थे से बात नहीं की जाएगी। मजीद कहा कि इस्लाम सलामती और अमन का दीन है। जिन्होंने दीन को दहशतगर्दी के भेंट चढ़ाया उनको जवाब देना ही पड़ेगा। आर्मी चीफ का खैबर पख्तूनख्वा के मशरान, अमायदीन और नुमाइंदों के तारीखी ग्रैंड जरके से खिताब। कहा कि अफगान मुहाजिरीन को पाकिस्तान में पाकिस्तान के कानून के मुताबिक ही रहना होगा। अफगान हुकूमत बताए क्या एहसान का बदला एहसान के अलावा कुछ और भी हो सकता है। पाकिस्तान के आइन में हाकमियत सिर्फ अल्लाह की ज़ात की है। ये खराज कौन सी शरीयत लाना चाहते हैं? मैं और मेरी बहादुर फौज दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। मजीद कहा कि दहशतगर्दों के पास रियासत के सामने सर तस्लीम करने के लिए और कोई रास्ता नहीं। हम अल्लाह के रास्ते में जिहाद कर रहे हैं, कामयाबी हमारी ही होगी। आर्मी चीफ से मजीद कहा कि पाक फौज का मकसद और नस्बुलैन शहीद या गाजी है। केपी पुलिस शानदार फोर्स है और इसकी बेपनाह कुर्बानियां हैं। हुकूमत पाकिस्तान की मंजूरी के बाद कबाइल के इंतजाम के मसाइल के हल के लिए सेक्रेटेरिएट कायम किया जाएगा। हम कबायली अवाम की मुआशी हवाले से तरक्याती मंसूबों में उनकी शिरकत यकीनी बनाएंगे। ब्रिगेडियर राशिद हमारे साथ मौजूद है, मजीद उनसे इस हवाले से बात कर लेते हैं। ब्रिगेडियर साहब, किस नज़र से देखते हैं आर्मी चीफ के इस खिताब को और इस ग्रैंड जरगे में उन्होंने जो वाज़ेह किया है कि दहशतगर्द हम में से नहीं और अफगानिस्तान को भी एक दफ़ा फिर से बावर कराया है? जी, ये बहुत वाशकाफ मैसेज है और ये एक क्लियर आर्टिकुलेशन है कि हम क्या करना चाहते हैं और हमें अपने दोस्तों से क्या तवक्कुआत है। और ये अवाम की आवाज़, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की आवाज़ जब मिल जाती है तो वो फिर उसका इम्पैक्ट डेवलपमेंट में भी नज़र आता है और उसका लॉ इन्फोर्समेंट में भी नज़र आता है। तो उस लिहाज से ये बहुत खुश आइंद डेवलपमेंट है। अब उसमें ये देखिए कि हमें जो खित्ते की तस्वीराती हालात हैं उस पर अगर हम नज़र डालें तो ये मंजर कशी जो हो रही है जिसमें तालिबान और जो टीटीपी है उनका नेक्सस वो एक आइडियोलॉजिकल एफिनिटी की वजह से हुआ है और उनको रोका नहीं जा रहा जिस तरीके से रोका जाना चाहिए। तो सरहद पार से जब वो क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटी होती है तो उसको रोकने की जिम्मेवारी एक सॉवरेन स्टेट की होती है एज पर द यूएन रेजोल्यूशन। तो वो बार बार हम उसको तसलसल के साथ कंसिस्टेंट पॉलिसी रही है हमारी जब से अफगान ये तालिबान रेजिम आया है कि उनको बावर कराया जाए कि ये इसको रोके। और अगर वो नहीं रोक पा रहे तो फिर उस पर हमारे जो उनके ताल्लुकात हैं उसके साथ हमें थोड़ी सी नज़रसानी करनी पड़ेगी क्योंकि हमने उनके लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं और हमने अभी भी जो उनका तजारती राहदारियाँ उनके लिए खोली हुई हैं उनको प्रॉपर इंसेंटिव दिया जा रहा है। और पाकिस्तान अगर कोई मुल्क आवाज़ उठाता है खित्ते में और दुनिया में तो वो पाकिस्तान ही है जो उनके लिए, तो उनको उस चीज़ का इदराक होना चाहिए। हमारी ये तवक्को है अपने दोस्तों से। दूसरा ये कि ये हमारे जो अपनी जो सरहदों के अंदर न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स है उनको कैसे सिक्योर करना है, तो उसको सिक्योर करने के लिए जो पॉपुलेशन होती है वो बहुत अहम किरदार अदा करती है। और क्लासिक काउंटर टेररिज्म जो हिकमत अमली होती है उसमें एक टर्म होती है अंग्रेजी की ड्रेन द स्वाम्प, यानी कि जोहर का सफाया किया जाए। तो जोहर में जो ये दहशतगर्दी और दूसरे जो खतरनाक जरासीम पनपते हैं जी, उनको ऑक्सीजन पानी से मिलती है तो वो पानी जो है पब्लिक सपोर्ट होता है। तो अब ये खुशाइंद बात ये है कि जो हम पॉपुलेशन है वो भी तंग आई हुई है, उसने भी इनके खिलाफ मुजाहरे भी किए हैं और जो कबायली अमायदीन है और मशरान उनका ये जो जिरगा है ये ट्रेडिशनल रवाज रसूम और जो ट्राइबल स्ट्रक्चर है उसकी अक्कासी करता है। तो अगर उनको एहतमाद में लेकर इलाके की डेवलपमेंट और लॉ इन्फोर्समेंट के लिए एक क्लियर स्टेटमेंट दी जाए तो अवाम जी बिल्कुल क्लियर स्टेटमेंट दी जाए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद फनी साहब हमारे साथ शरीके गुफ्तगू थे, बहुत शुक्रिया आपका।
अहम खबर, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ और ज़राए के मुताबिक इजलास में खलीजी ममालिक और चीन की सरमायाकारी के मंसूबों पर गौर किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास खत्म। ज़राए के मुताबिक इजलास में खलीजी ममालिक और चीन की सरमायाकारी के मंसूबों पर गौर किया गया। साबिक कप्तान इंज़मामुल हक एक बार फिर कौमी टीम के चीफ सेलेक्टर मुकर्रर कर लिए गए। इंज़मामुल हक की पहली जिम्मेदारी अफगानिस्तान की सीरीज और एशिया कप के लिए टीम का इंतखाब है। पीसीबी के मुताबिक सिलेक्शन कमेटी के दूसरे मेंबर्स का ऐलान बाद में किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तारड़ का कहना है कि एक ऑडियो आई है जो 9 मई के वाक़यात में चेयरमैन पीटीआई के मुलव्विस होने का सबूत है। तफसील जाने के हैदर नसीम से। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक सूबाई वजीर शमशान बुखारी की ऑडियो मंजर आम पर आ गई। एक ते अल्लाह पाक वो बचत रखी कि जड़ा मैं उत्ते नहीं सह, दूजी की बचत रखी कि मैंने यासमीन नाल मेरा बहुत अच्छा तलक। अच्छा मेरी सच्ची गल है तबीयत ठीक रहे ते दूजा मैंने ना अंदाजा सी कि इन्ना कोई फसाद कर। दिस वाज आफ्टर सुबह हो चुका सी। सुबह ये फड़िया जा चुका सी और तो बाद ते मैं क्या पा मैं ते उगाड़े मैं नहीं आ सकता ऐसा मैं लगा मैं कि मैं ते उगाड़ा मैं तो बह गया उत्थे गए शफकत बड़ा समझदार आदमी शफकत इन्ना उत्थे क्या जी क्या होना सी कोर कमांडर हाउस जाना। शफकत ने कहा ना जाओ आप पार्टी तबाह कर लांगे ना जाओ ने करी साहब दा हुक्म। शफकत ने गड्डियां नूं किक बारी ते अपने घर। दूसरी जानिब मावन खुसूसी बराए वजीर आजम अता तारड़ का कहना है एक ऑडियो आई है जो 9 मई के वाकयात में चेयरमैन पीटीआई के मुलविस होने का सबूत है। वो ये कह रहे हैं कि एक इजलास होता है उसमें तमाम कोर कमेटी मौजूद होती है। कोर कमेटी में मुराद सईद, शहरियार अफरीदी, शफकत महमूद, यास्मीन राशिद, ये तमाम लोग उस इजलास में मौजूद हैं और तलकीन क्या की जा रही है कि हमने जो एहतजाज करना है वो फौजियों के खिलाफ करना है। अता तारड़ चेयरमैन पीटीआई पर तनकीदी वार करते हुए बोले मुस्लिम उम्मा के लीडर के दावेदार ने घड़ी चोरी की, आप पर मोहर है कि आप चोर हैं, इस पर आपको मेडल तो नहीं दिया जा सकता। और इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन पीटीआई को पार्टी सदारत से हटाने का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना केस में सजा पर चेयरमैन पीटीआई को ओहदे से हटाने का फैसला किया है। इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन पीटीआई को पार्टी सदारत से हटाने का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना केस में सजा पर चेयरमैन पीटीआई को ओहदे से हटाने का फैसला किया। चेयरमैन पीटीआई की असीरी का मामला चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल में बेहतर सहूलियात देते हुए हाई सिक्योरिटी सेल नंबर 2 में मुंतकिल कर दिया गया है। हाई सिक्योरिटी सेल पे कुर्सी, पेश, चारपाई और मैट्रेस की सहूलत दी गई है। सेल नंबर 2 के गिर्द सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, महकमा जेल खानाजात के कमांडोज तैनात हैं, जबकि जेल में चेयरमैन पीटीआई के मेडिकल मुआयने के लिए डॉक्टर्स की टीम 3 शिफ्टों में 24 घंटे तैनात है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ से उनके वकील नईम हैदर पंजोथा ने आज जेल में मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए नईम पंजोथा का कहना था चेयरमैन पीटीआई ने उनसे कहा है कि वो हर तरह से जेल भुगतने को तैयार हैं। खान साहब से मैंने पूछा है कि क्या पोजीशन है जब से आप अरेस्ट हुए हैं तो किस हालत में आपको रखा गया। उन्होंने कहा है कि मुझे सी क्लास में इन्होंने रखा हुआ है, छोटा सा कमरा है, चक्की वाले कमरे में उन्होंने रखा हुआ है मुझे, और यहाँ पर ओपन वाशरूम है, उसके ऊपर वाशरूम के अंदर कोई शावर नहीं है। वहाँ पर उन्होंने ये बताया कि दिन को मक्खियाँ होती हैं और रात को कीड़े होते हैं। ऐसी हालत में उन्होंने वहाँ पर रखा गया है। खाने के हवाले से उन्होंने कहा है कि मुझे कोई इशू नहीं है, दे मुझे दाल रहे हैं, साग रहे हैं, वही है खाना, लेकिन इस हवाले से मुझे कोई इशू नहीं है, जो भी खाना मर्जी है वो दें। और साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर मुझे डी क्लास में रखते हैं, वो इससे भी अगली क्लास में रखते हैं, तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मुझे उस हवाले से कोई परेशानी नहीं है।
एमकेएम पाकिस्तान ने निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए गवर्नर सिंध कामरान टेसौरी का नाम तजवीज़ कर दिया। तर्जुमान एमकेएम पाकिस्तान के मुताबिक एमकेएम के वफ़द ने डॉक्टर खालिक मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से इस्लामाबाद में मुलाकात की। वफ़द में गवर्नर सिंध कामरान टेसौरी, डॉक्टर फारूक सत्तार और अमीनुल हक शामिल थे। वज़ीर-ए-आज़म ने कराची में बिजली के सार्फिन पर इजाफी बोझ का मसला जल्द हल करने की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हैदराबाद यूनिवर्सिटी के फंड्स फौरी जारी करने की हिदायत दी थी। टेस्ला कंपनी और एक्स के मालिक एलॉन मस्क ने कहा है कि मीटा के सीईओ मार्क ज़करबर्ग के साथ उनकी केज फाइट को एक्स पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। एलॉन मस्क ने अपनी पोस्ट में कहा है कि मार्क ज़करबर्ग के साथ पिंजरे में उनकी लड़ाई को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। मस्क ने रेसलिंग के हवाले से मजीद बताया कि मैच से हासिल करदा तमाम आमदनी साबिक फौजियों के लिए खैराती काम में खर्च की जाएगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के मालिकान जून से लास वेगास में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स केज मैच पर एक दूसरे को दावत देने आते हैं। इस न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। आप हमें ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो बाखबर रहिए और देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।